ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर होने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जो भी स्टूडेंट्स क्लास 9th और क्लास 10th के हैं उनके लिए बहुत अच्छी तरह से ये वीडियो होने वाली है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैं आपको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताने वाला हूँ इस चैप्टर की, ठीक है। बेसिक फाउंडेशन आपको बताने वाला हूँ ताकि इस बार जो हमारे पास OSM की चेकिंग होने वाली है उसमें आप लोगों को फायदा रहे और कॉम्पिटेंसी लेवल आप पहले से रेडी रहें इस चीज़ के लिए, ठीक है। ये आपको कहीं पर भी फ्री में नहीं बताई जाएगी, ठीक है। मैं फ्री में आप लोगों को सिखा रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक जरूर करके जाना है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ठीक है। कौन सी फॉर्म होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है किसकी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अब यहां पर बारी बारी से हम चीजें सीखेंगे। देखो, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है ना, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वो होता है a, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ x हमेशा क्या होगा? b। और जो बच गया हमारा वो c होता है कांस्टेंट। यानी कि कई बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर कि एक्स स्क्वायर को भी साथ ही ले लेते हैं में। एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर होता है वो a होता है, x के साथ जो नंबर होता है वो b होता है और जो बच गया नंबर वो c होता है। आपको सबसे पहले तो मिक्स नहीं करना है चीजों को। अब आपने एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, रूट्स आपने निकालना सीखा था किसका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो चैप्टर नंबर 2 था, मैंने दो वैल्यू x की निकालकर बताई थी आप लोगों को, उनको रूट्स कहते हैं, एक को अल्फा एक को बीटा। अब यहां पर रूट निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वो हमारा क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ABC आप किसी भी इक्वेशन में फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखो, ये जो फॉर्मूला होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब इस जो चैप्टर में हमारे सवाल कहां से आते हैं? देखिए, जो आप RBSE बोर्ड में हो चाहे आप CBSE बोर्ड में हो, जो नेचर ऑफ रूट्स है इस चैप्टर में वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसी को मैं आज आप लोगों को अच्छे से सिखाने वाला हूं और कैसे कैसे सवाल आते हैं ये बताने वाला हूं। देखिए, नेचर ऑफ रूट्स की मैं बात करूंगा आज की इस क्लास में। नेचर ऑफ रूट से मेरा मतलब है कि भाई कोई भी जो दो रूट आए हैं वो इक्वल आए हैं, अनइक्वल आए हैं, रियल आए हैं या रियल नहीं आए हैं, इसको बोलते हैं नेचर। की कैसे रूट आए हैं, दिखने में कैसे हैं वो रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशंस होती हैं, कुछ फॉर्मूला होता है, उसको आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखिए, ये जो आपको फॉर्मूला यहां दिखाई दे रहा है इसके अंदर जो ये अंडर रूट में वैल्यू दिखाई दे रही है, ठीक है, अंडर रूट में आपको दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको क्या बोला जाता है? कैपिटल डी। कैपिटल डी का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसका नाम है। इसको क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। यही हमें क्या बताता है कि जो रूट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे, अनइक्वल आएंगे, कैसे आएंगे, वो यही बताएगा हमें, ठीक है। अब इसकी तीन कंडीशन होती हैं। ये जो डी की वैल्यू है, ये जो डी का आंसर है, अगर किसी भी सवाल में ये डी की वैल्यू 0 आ जाए, या हो सकता है ये डी की वैल्यू 0 से कुछ बड़ा आंसर आ जाए, या हो सकता है डी 0 से छोटा आंसर आ जाए। अगर डी है वो 0 के बराबर है, वहां मैं क्या बोलूंगा? वहां मैं बोलूंगा इक्वल रूट्स। मैं करके भी दिखाऊंगा आपको अच्छे से। वहां हम बोल देंगे कि इक्वल रूट्स आएंगे दोनों। अगर डी 0 से बड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा? अनइक्वल रूट आएंगे, ठीक है, अनइक्वल रूट आएंगे, यानी कि डिफरेंट रूट्स आएंगे वहां पर। अगर डी 0 से छोटा हो गया, वहां पर क्या आएंगे? कोई भी रियल रूट नहीं आ सकता, कोई भी रियल रूट नहीं आ सकता है। और ये हम क्लास 11th में पढ़ेंगे, बिल्कुल डिटेल से ये चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं अपन, ठीक है। अब ये दोनों चीजें सीखनी है कि डी अगर बराबर 0 आता है या डी ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कैसे पता लगाएंगे और डी को कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो ये चीजें हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट पेज पर। ध्यान से देखिएगा बस आप लोग और ध्यान से सीखिएगा इस चीज को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक क्वेश्चन है और मेरे पास क्वेश्चन कैसा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हमें क्या फाइंड करके बताना है? इसका नेचर बताना है कि इसमें इक्वल रूट आएंगे, अनइक्वल आएंगे, इमेजनरी आएंगे, यानी कि नो रियल रूट्स। मैं पहले क्या करूंगा? a की वैल्यू निकालूंगा। मैंने बोला था जो एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दिखाई देगा वो a होता है, यानी कि यहां पर 1 है। b क्या बताया था? जो भी x के साथ होता है वो b होता है, यहां पर माइनस को भी साथ लेना है। और c हमारा क्या होता है? 8। ये ABC हमारे पास में आ गया। अब मैं कहां रखूंगा? अब मैं रखूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी नेचर ऑफ रूट की बात आती है आपको यही याद रखना है। अब ये चेक कर लेता हूं, b की वैल्यू है -2, जिसका स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू में a इंटू में c।
आंसर देखते हैं, -2 का स्क्वायर 4 होता है, -8 चौके 32 होता है, यानी कि वैल्यू हमारे पास आएगी -28। यानी मैं कह सकता हूं कि d 0 से छोटा आ गया। इसका मतलब यहां पर रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, नो रियल रूट्स, रियल रूट आएंगे ही नहीं यहां पर। अब एग्जाम में देखो कैसे कैसे सवाल आते हैं, चेक तो आप कर दोगे बहुत अच्छे से। एग्जाम में कैसे आते हैं, जैसे मान लीजिए एक सवाल है हमारे पास, ठीक है, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा सवाल को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसके क्या है, हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड, देन के हमारा क्या होगा ये बताना है। मतलब इस सवाल में हमसे क्या कहा गया है कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस के इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके रूट्स जो हैं वो बिल्कुल इक्वल रूट्स हैं। तो हमें ये के की वैल्यू बतानी है, जो के यहां पर मिसिंग है। अब ध्यान आप दीजिएगा, पहला काम मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, यहां पर एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है 2, यहां पर बी लिखूंगा एक्स के साथ आ रहा है -6, और सी आएगा हमारा के, ठीक है, ये तीनों वैल्यूज हमारे पास में आ गई। अब मैं कहां रखूंगा, इक्वल रूट होते हैं तो हमने क्या कंडीशन पढ़ी होती है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। सारी वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करिए, ये देखिए बी की वैल्यू है -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आएगा। 6 का स्क्वायर होता है 36, 4 2 जा 8 के आ जाएगा बराबर 0। अब इसको मैं बिल्कुल आसानी से सिंप्लीफाई कर सकता हूं और मैं क्या लिख सकता हूं, 36 माइनस 8 के बराबर 0, 8 के बराबर 36, और के की वैल्यू आ जाएगी 36 अपॉन में 8। इसको काट सकते हैं हम इससे, यानी कि के हमारे पास आएगा 9 अपॉन में 2, यही हमारा आंसर कहलाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ में आएगी बहुत अच्छे से। अब कई बार एग्जामिनर आपको फंसाएगा, ठीक है, वो कैसे फंसाएगा मैं वो क्वेश्चंस भी बताता हूं, ठीक है, आप लोगों को कि फंसाता कैसे है, ठीक है। इफ 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x प्लस 1k, ठीक है, x प्लस 1k प्लस में 6k इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है और इसके हैज इक्वल रूट्स, देन फाइंड के। हमें ये के फाइंड करना है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा मैं नीचे सवाल को लिख देता हूं, ये हमारा सवाल है। अब सबसे पहले ये देखा करो आप कि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है या नहीं है, क्योंकि मुझे इक्वेशन कैसे चाहिएगी, मुझे इक्वेशन चाहिए इस हालात में, ठीक है, मुझे तो इक्वेशन ऐसी चाहिए होगी, ठीक है, हमेशा कि एक तो एक्स स्क्वायर का टर्म आए, एक ही एक्स का टर्म आए और एक कॉन्स्टेंट आए। बट आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो एक्स स्क्वायर का टर्म तो है यहाँ पे, बट एक्स का कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं है, मतलब मुझे इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं कैसे करूंगा, देखो 2x स्क्वायर प्लस इस 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूं और k को भी कर देता हूं। पहले 2 को कर लेता हूं तो क्या आएगा, 2x प्लस में 2 और मल्टीप्लाई में है k प्लस में 6 के बराबर 0। नीचे करेंगे तो आंसर आएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2xk प्लस में हमारे पास आएगा 2k प्लस में 6 के बराबर 0। इतना आप लोगों के पास आ गया। अब देखो ये एक्स स्क्वायर का टर्म आ गया, ये x का टर्म आ गया और ये हमारा पूरा कंबाइंड लिखना पड़ेगा। मतलब मैं अरेंज करूंगा 2x स्क्वायर प्लस में 2kx प्लस में 8k बराबर 0। अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आया है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहां पर a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है 2k और c की वैल्यू है 8k। अब यहां पर मुझे कंडीशन कौन सी यूज करनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ये होती है इक्वल रूट्स की कंडीशन। तो बी स्क्वायर मतलब 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 2 इंटू में 8k बराबर 0। 2k का स्क्वायर होता है 4k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 और अंटू 64 के बराबर 0। अब मैं क्या करूंगा, यहां से क्या कर सकता हूं, मैं k को उस साइड में ले जाऊंगा एक टर्म को, तो 64k आएगा। एक k से k काट सकता हूं, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 डिवाइडेड बाई 4 और यहां से आंसर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो मतलब जब भी आप नेचर ऑफ रूट्स को चेक करेंगे या उसके सवाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। यहां से सवाल k की वैल्यू पूछने का जरूर एमसीक्यू में पूछा जाता है और वैसे भी आपके आ सकता है नेचर ऑफ रूट्स का। और रूट्स अगर निकालने के लिए कह दिया जाए तो आप पॉलिनोमियल में जाकर भी देख सकते हो या इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो जो मैंने इस वीडियो में बताया है। कोई भी डाउट होता है, कोई भी समस्या होती है, कमेंट करके यहां पर बताइएगा आप सभी बच्चा पार्टी। और
कुछ भी अगर आपको डाउट होता है चैप्टर नंबर 4 में, आप मुझे बताना है और आपको ये सीखना है। शेयर सबसे करना है, लाइक ज़रूर करके जाना है। जय हिंद।